कल के बड़े सेल ऑफ के बाद आज हमें एक हल्का सा अपमूव या बाउंस देखने को मिला है। लेकिन अगर उस बाउंस की भी बात करें तो उसके अंदर भी हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का चार्ट, और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो 80 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। चलिए मैं आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने आज प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रही थी कि आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो वैसे ही हुआ है, आज हमें हमारे मार्केट में गैप अप देखने को मिला। बट मार्केट जो है वो थ्रू आउट द डे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट हो रहे थे, और कंसोलिडेट होने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं हमें एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है आज हमारे मार्केट में। तो अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट को अप मूव देना है तो उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। और 100 और 200 ईएमए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होती है तब तक हमें हमारे मार्केट में अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। और वैसा ही हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की कैंडल की जो विक बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि, और ये भी हम देख सकते हैं कि उसने 100 ईएमए को टच किया हुआ है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि 100 ईएमए से ही रिजेक्शन फेस करने को मिला है आज निफ्टी को। और वही रिजेक्शन की वजह से हमें एंड ऑफ द डे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि निफ्टी नियरली अगर हम डे हाई की बात करें आज तो ऑलमोस्ट 180 190 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी। और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सेलिंग हमें देखने को मिली है तो सिर्फ और सिर्फ प्लस 80 पॉइंट्स के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और कैंडल भी जैसे कि हम देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट जो है ये हमें बता रही है कि मार्केट में अभी भी जो है वो सेलिंग प्रेशर है। ऐसे कुछ बायर्स जो है वो मार्केट में आए नहीं है। हमने पहले और लास्ट वीक में भी एक ही चीज़ डिस्कस की थी कि जब निफ्टी ऊपर जा रही थी कंटिन्यूसली कि निफ्टी को जो है वो मल्टीपल रेसिस्टेंस फेस करने हैं। उसके लिए इतना इजी नहीं होगा ब्रेकआउट करना। क्योंकि जब तक 24,600 का मेजर ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएंगे, और वैसा ही हुआ है। अभी भी मार्केट जो है वो 24,000 के बिलो ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें तो 24,000 तो एक रेसिस्टेंस है, 100 ईएमए भी एक रेसिस्टेंस है, 200 ईएमए भी एक रेसिस्टेंस है, और 24,600 भी एक रेसिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 रेसिस्टेंस जो है वो अब निफ्टी को फेस करने पड़ेंगे फिर से अगर इसको ऊपर जाना है तो। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कैंडल्स की अगर हम बात करें तो कल की कैंडल जो है वो काफ़ी बुरी बनी थी और काफ़ी बड़ी भी बनी थी। और आज की कैंडल में भी ऐसा कुछ दम नहीं है, सिर्फ 80 पॉइंट्स की हमें रिकवरी देखने को मिली है जो बहुत ही मामूली रिकवरी है। तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसके अंदर भी कंसोलिडेशन हुआ था और हल्की सी गिरावट एंड ऑफ द डे में। तो एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक अच्छा सा अप मूव, और थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट ही हो रही थी। लास्ट हाफ एन आवर में जैसे निफ्टी में हमें एक फॉल देखने को मिला था वैसा बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो जो बैंक निफ्टी है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग थी आज निफ्टी से। लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर लेवल्स की बात करें तो सुबह भी हमने प्री मार्केट में डिस्कस किया हुआ था कि 57,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते हैं हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं वैसे ही हुआ है। अगर हम हाई की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 57,464 के करीब की हाई लगाई है, और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो आई है वो 57,250 के करीब हमें देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक रेसिस्टेंस से रिजेक्शन फेस करने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये दोनों जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह भी जब हम ब्रेंट क्रूड को देख रहे थे तभी भी 78 के करीब ही ट्रेड कर रहा था, और अभी भी 78 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। वीक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि एक हल्का सा फॉल हमें क्रूड में आया था। तो अगर लो की बात करें तो 76.75 का लो लगा था, और उसके बाद जो है वो फिर से रिकवरी हो गई है। तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 78.56 के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलती है तो हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ होगी। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो आज कैसा ट्रेड करता है और क्लोजिंग कैसी हमें देखने को मिलती है। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं।
देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर, जैसे कि हम देख सकते हैं 95.58 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट लो की बात करें तो आज हमें 95.28 का लो भी इसके अंदर देखने को मिला था। इस सुबह के जो सेशन था उसके अंदर जो है वो रुपी अप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट डॉलर। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि फुल रिकवरी देखने को मिली है यूएसडी आईएनआर में, और अभी जो है वो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। वीक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है, इसका मतलब ये है कि फुल रिकवरी हमें देखने को मिली थी यूएसडी आईएनआर में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो यूएसडी आईएनआर है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर जो है वो नियरली, जैसे कि हम देख सकते हैं, 3.54% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो रियलिटी सेक्टर जो है वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मंडे को भी डिस्कस किया था कि हमारे वॉच लिस्ट में ऑलरेडी रियलिटी सेक्टर है, तो इसके ऊपर हम सीधा फ्राइडे को ही डिस्कस करेंगे। तो फ्राइडे को देख लेंगे कि हमें जो है वो कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है रियलिटी सेक्टर में। अगर हम बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की, तो आज का जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जो है वो नियरली 0.3% नेगेटिव क्लोज हुआ है। हमने सुबह प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि टीसीएस का जो है वो रिजल्ट आने वाला है और नंबर्स जो है वो आ चुके हैं। तो टीसीएस का जो रिजल्ट है मैं तो कहूँगा कि इतना खास नहीं हमें देखने को मिला है, क्योंकि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 2% इंक्रीज हुआ है। बट वही पैट जो है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कुछ 3 से 4% तक डिक्रीज हुआ है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो 14% इंक्रीज हुआ है। और अगर हम पैट की बात करें तो 5% इंक्रीज हुआ है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात तो यही है कि नंबर्स जो थे, रेवेन्यूज जो थे, उसके अंदर हमें डिक्रीज देखने को नहीं मिला है या गिरावट देखने को नहीं मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। नंबर्स भले ही स्टेबल हो, क्योंकि आईटी सेक्टर में हमें पता ही है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नंबर स्टेबल आए, वो भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बट अभी जो है कमेंट्री देखनी है हमें मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या कमेंट करता है, और उसके ऊपर जो है वो कल हमें टीसीएस की ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगर टीसीएस की ओपनिंग अच्छी नहीं आती है और आईटी सेक्टर को अगर टीसीएस ड्रैग करता है, तो हो सकता है कि हमें निफ्टी में भी कल गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत ही अगर अच्छी नहीं हुई तो आगे जाके ये एक्सपेक्टेशन बैठ जाएगा कि आईटी में हर मैनेजमेंट कमेंट्री जो है वो इतना अच्छा नहीं देगा। तो अगर ऐसा नैरेटिव बैठ गया तो हमें आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट हम जल्दी जज नहीं करेंगे। आज 7 बजे जो है वो कॉन कॉल है, तो देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या बोलता है रिजल्ट के ऊपर। तो अभी के लिए तो फिलहाल आईटी सेक्टर तो काफ़ी वीक है, देखते हैं कि टीसीएस की कमेंट्री के बाद कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफआईआई डीआई के नंबर्स भी देख लेते हैं। देखिए नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो है वो अभी तक आए नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की फ्यूचर की बात करूं तो डाउ जोन्स जो है वो हल्का सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और नस्दक जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज हमें अमेरिकन मार्केट में कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है और उसके बाद ट्रेडिंग कैसी होती है। तो वो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आज का हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक को समराइज करना है तो यही कहूँगा कि भले ही आज हमारा मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बट मेरे हिसाब से इतना कुछ खास पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें जो है वो रेसिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो हो सकता है कि देखते हैं कि कल जो है वो कैसी ट्रेडिंग होती है हमारे मार्केट में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो इतना अच्छा नहीं उसने परफॉर्म किया है, बट अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की, तो वो तीनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नियरली 1.5 से 2% तक की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो उन तीनों ने जो है इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें बाकी सब सेक्टर्स की भी, तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हार्डली 3 ही सेक्टर ऐसे थे जो नेगेटिव में क्लोज हुए, बट वो भी कुछ ज़्यादा डीप नेगेटिव में क्लोज नहीं हुए। 0.2 से 0.3% ही नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल आज मार्केट की जो थीम थी वो ग्रीन थीम ही थी, तो वो एक अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि टीसीएस की जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो हमें कैसे देखने को मिलती है, और उसके बाद जो है वो टीसीएस का जो स्टॉक है वो कल कैसा रिएक्ट करता है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।